नमस्कार दोस्तों। जो सैफ अली खान का पूरा मामला है, इसमें गरीब लोगों को उठाकर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और ये पूरा जो मामला है, कोई भी सेंसिबल आदमी इसको सुनेगा तो उसको विश्वास नहीं होगा। और एक केस में इतने ज़्यादा एक्सेप्शन कैसे हो सकते हैं। ये पूरा मामला है 16 जनवरी की रात को 1:37 पर सैफ अली खान के ऊपर चाकू से एक चोर, जिसको कहा गया कि एक चोर घर में घुस आया था, उसने 6 बार अटैक किया। और दोस्तों, ये जो इलाका है, ये बहुत ही पॉश इलाका है मुंबई का। तो अब हुआ ये पूरी कहानी इसलिए अविश्वसनीय हो जाती है कि इसमें विश्वास करना मुश्किल है कि ये चोर जो है इतनी पॉश कॉलोनी में, इतनी जहाँ पर सेलिब्रिटी रहते हों, तो उस जगह पर ये जो चोर था ये घुस आया और किसी ने इसका सिक्योरिटी चेक नहीं किया। विजिटर बुक पे इसने रजिस्टर पे साइन नहीं किए। किसी ने इससे ये नहीं पूछा कि वो किससे मिलने जा रहा है, किसके यहाँ जा रहा है। जबकि आप एक सामान्य सी कॉलोनी नोएडा या गुड़गांव की कॉलोनी में भी जाएंगे तो आपको इतनी 3-4 लोग वहाँ पर पूछ लेंगे आपको। सिक्योरिटी पे हमेशा 3-4 गार्ड रहते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। अब ये जो जिसने हमला किया था, जो हमलावर था, इसको हमलावर कहें या चोर कहें, चोर ही चलो कहते हैं, तो ये चोर जो था अंदर घुस आया और ये सीधे सैफ अली खान की बिल्डिंग में गया, सीधे उनके फ्लोर तक पहुंच गया। और उसके बाद उनके घर पे जब ये 2 बजे पहुंचा है तो सीधे घर के अंदर दाखिल हो गया। मतलब इसको कोई वहां पर ताला लगा हुआ नहीं मिला। ऐसा लगा कि जैसे सैफ अली खान ने इसके लिए पहले से ही गेट खोल कर रखा हुआ था स्वागत करने के लिए कि तुम अंदर आओ और मेरे ऊपर अटैक करो। अब सोचिए, बगैर किसी कोई प्रॉब्लम के ये चोर अंदर घुस जाता है। और ख़ास बात यह है, इसके 2 CCTV फुटेज जो है आए हैं, जिसमें ये चोर जब अंदर जाता है तो इसने नंगे पैर ये जाता है और जब वापस आता है तो इसने बाकायदा जूते पहने हुए होते हैं। अब सोचिए कि चोर अंदर गया, फिर उसने जूते अपने बैग से निकाले होंगे, फिर पहने होंगे और उसने वहाँ पर अटैक किया होगा। अटैक करने के बाद क्या इतना टाइम किसी चोर को या मिलता है, या इतनी पीस ऑफ माइंड होती है कि वो पहले जूते पहने फिर उसके बाद नीचे आए। अब जब ये पूरा केस सुबह जब इसके बारे में बात होना शुरू हुई तो कहा गया कि जब सैफ अली खान के ऊपर अटैक हुआ तो एक ऑटो से जो है वो लीलावती हॉस्पिटल पहुँचे। अब सोचिए, सैफ अली खान के घर में तो कई गाड़ियाँ होंगी। अब कहा गया कि इब्राहिम जो है वो उनके घर पे एक ही इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, जिसको इब्राहिम चला नहीं पाते थे, जो सैफ अली खान का बड़ा लड़का है, तो इसलिए उसको ऑटो से वहाँ लाया गया। और तैमूर साथ में था। जब ऑटो में सैफ अली खान हॉस्पिटल आए तो तैमूर उनके साथ में था। अब सोचिए कि इस कंडीशन में कोई तैमूर को, जो लड़का भी 4-5-6 साल का होगा, उसको क्यों ही लेकर आएगा। और इसके साथ में एक चीज़ ये भी है कि ये करीना कपूर, करिश्मा कपूर और इन लोगों ने एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे लगाई हुई थी, जिसमें कहा गया था कि आज रात को जो है पूरी नाइट पार्टी होगी, है ना। दारू वारू के ग्लास बाकायदा रखे हुए थे, तो वो भी स्टोरी लगाई हुई थी। और ख़ास बात यह है कि जब इतनी देर बड़ी घटना हुई, इनके घर में 5-6 लोग थे ऐसा कहा गया, तो इन लोगों ने कोई शोर भी नहीं मचाया कि कोई व्यक्ति आसपास से ही आ जाता। ये पूरी घटना इतनी शांतिपूर्ण तरीके से हो गई कि किसी को कुछ भी पता ही नहीं चल पाया। ना कोई सिक्योरिटी आई, ना बाहर जाते समय भी कोई नहीं आया। पूरा मामला, वो हॉस्पिटल भी सैफ अली खान पहुँच गए, तब भी कुछ किसी को पता नहीं चला। वो अपने आप एक प्राइवेट ऑटो करके जो है हॉस्पिटल पहुँच गए। और फिर उसके बाद जब पुलिस की एंट्री होती है तो पुलिस जो है धड़ाधड़ लोगों को प्रोग्रेस दिखाने के लिए उठाना शुरू कर देती है। पहले पुलिस ने कहा कि मोहम्मद शाहिद नाम का एक व्यक्ति है जिसने अटैक किया है। अब वो फोटो जब आया तो पहले तो पूरा यही चला देगा कि हाँ मोहम्मद शाहिद है। और कुछ लोग जो थे जानते ही हैं कि हमारे देश में कोई घटना और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल उस पर ना खोजा जाए। तो बहुत सारे लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि ये किसी मुस्लिम ने अटैक किया होगा, और कुछ लोगों का कहना था नहीं, ये तो हिंदू ने अटैक किया होगा। और उसमें कल्प्रिट बनाने की कोशिश की जा रही थी। कुमार विश्वास को भी उसमें घुसाड़ा जा रहा था केस में। कहा जा रहा था कि कुमार विश्वास ने तैमूर, जो कि सैफ अली खान का बेटा है, उसको लेकर के काफ़ी बयानबाजी की थी। कहा था कि एक आक्रांता के नाम पर तैमूर का नाम रखा गया है, इसीलिए जो है उसी सोच से प्रभावित होकर के कोई हिंदूवादी संगठन का आदमी था जो गले में भगवा रंग का गमछा डाले हुए था, और वो तैमूर का नाम मिटाने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए उसकी बिल्डिंग में आया था, सैफ अली खान के घर में आया था। तो उसके बाद जब मोहम्मद शाहिद का नाम आया तो जो हिंदूवादी संगठन थे वो तो काफ़ी खुश हो गए। कहा देखो, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी और ये देखो मुस्लिम निकला है। तो दोनों लोग अपना अपना एंगल सेटिस्फाई कर रहे थे। उसके बाद मोहम्मद शाहिद जो है वो फाइनली उसका चेहरा मैच नहीं हुआ। वो पहले से ही लग रहा था कि ये वो नहीं है, लेकिन अब पुलिस ने कह दिया तो पहले तो लोगों को लगा कि हाँ यही होगा। फिर उसके बाद मोहम्मद शाहिद के बाद में फिर कई नाम आए हैं। मोहम्मद वारिस अली, एक कारपेंटर जो था, वो घर पे सैफ अली खान के यहाँ काम करने के लिए आया था। सैफ अली खान के मैनेजर ने उसको बुलाया था, उसको भी पुलिस ने उठा लिया। तो कहा गया कि
वारिस ही है वो आदमी जो CCTV कैमरे में आया है, जिसने सैफ अली खान के ऊपर अटैक किया है। फिर उसके बाद फिर एक और एंट्री हुई आकाश कैलाश कनौजिया की। अब आकाश कैलाश कनौजिया एक हिंदू था, तो ये कहा गया कि देखो हिंदूवादी ही ये व्यक्ति था, और जो लोग नफरती कीड़े हैं जो मुस्लिमों का नाम इसमें उछाल रहे थे, अब वो देख लें ये तो एक हिंदू ही है। बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्वीट किया, और होता है ना सोशल मीडिया पे हर किसी का एक स्टैंड है, कोई किसी को दोषी मानता है, कोई किसी को। फिर फाइनली उसे भी पुलिस ने छोड़ दिया, कहा कि इनके तो फिंगरप्रिंट ही मैच नहीं हो रहे हैं और इनका चेहरा भी मैच नहीं हो रहा है, तो अच्छा उसको छोड़ दिया गया। अब सोचिए कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में किसी व्यक्ति को जब उठा लिया जाता होगा, पुलिस उसको उठाकर ले जाती है थाने में, तो उसके घर वालों पर क्या बीतती होगी और उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी कि पता नहीं वो ये साबित कर पाएगा कि वो मतलब वो नहीं है, वो मासूम है, उसने ये क्राइम नहीं किया है। और कितने सारे लोग मतलब इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनके परिवारों के ऊपर क्या बीतती होगी, उनके मतलब जो बच्चे हैं उन पर क्या बीतती होगी। फिर उसके बाद एक नाम और आया। अब ये फाइनली जो है जो व्यक्ति अभी पकड़ा गया है, इसका नाम है विजय दास। इसने पहले अपना नाम विजय दास बताया, लेकिन बाद में जब पुलिस ने इस बात की तहकीकात की तो पता चला कि ये इसके पास कोई भी मतलब कागज़ हैं, पेपर्स, मेरे पास नीचे रजिस्टर रखा हुआ है, इसमें मैं बीच बीच में देख लेता हूँ, नाम वाम मैंने लिख के रखे हुए स्क्रिप्ट के। तो इसमें जब ये विजय दास जो बाद में ये उठाया गया, फाइनली जो अभी व्यक्ति जो पुलिस की हिरासत में है, जिसको माना जा रहा है कि यही वो आदमी है जिसने सैफ अली खान के ऊपर अटैक किया है, तो इसने पहले अपना नाम विजय दास बताया, लेकिन इसके पास कोई भी आधार कार्ड और कोई भी ऐसे पेपर्स नहीं थे। तो पुलिस वालों ने ये कहा है कि जहाँ तक हो सकता है ये एक बांग्लादेशी है, और उसका नाम भी फाइनली निकल कर के आया मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद उसका नाम है। अब दोस्तों ये नाम भी निकल कर आ गया है और वो व्यक्ति भी सामने है, और हमारे सामने है CCTV की 2 फुटेज। तो उसका जो CCTV की फुटेज में जो व्यक्ति है उसका फ़ोटो, और जब हम जो व्यक्ति पकड़ा है पुलिस ने अभी, उसका फ़ोटो हम पैरेलल आपको लगाकर दिखाते हैं, ये वो व्यक्ति है। अब आप देखिए कि कहीं से भी ये इनका चेहरा मैच ही नहीं हो रहा है। जो CCTV में व्यक्ति है उसकी एज कम से कम इस व्यक्ति से 10 साल कम है। कोई भी व्यक्ति मतलब एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य सोच समझ का व्यक्ति होगा, वो भी ये बता देगा कि ये वो व्यक्ति नहीं है। लेकिन पुलिस है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। फाइनली अभी ये व्यक्ति जो है पुलिस की हिरासत में है, और अब जो बाकी सबूत हैं अगर ये वो लाकर दे देता है कि हाँ वो जो बैग उसने टांगा हुआ था, वो बैग और वो स्कार्फ और वो चाकू जो टूटा हुआ था उसने वो कहाँ फेंका आधा, है ना, तो ये सारी चीज़ें प्रूफ हो जाएंगी। लेकिन आप इस फोटो को देखिए, ये कहीं से भी मतलब वो, मुझे तो वो व्यक्ति नहीं लगा जो बताया जा रहा है कि ये है जिसने कि ये क्राइम कमिट किया है। और ख़ास बात यह है कि देखो ये सब पूरा मामला जब हो गया, चोर के लेके आने से, अटैक करने के बाद, और कोई भी मतलब वो पकड़ा नहीं गया, वो चला गया, आराम से आ भी गया, आराम से चला भी गया, किसी को पता भी नहीं चला, ना गार्ड ने रोका, ना सिक्योरिटी वहाँ पर थी, ना कोई मोहल्ले का व्यक्ति निकल कर आया। ये पूरी मतलब एकदम सस्पिशन से भरी हुई चीज़ें हैं कि आप सोचेंगे कि कहीं भी अगर कोई घटना होती, अगर घर में इनके 5-6 लोग थे, अगर ये चिल्ला ही देते तो इतने सारे लोग आ जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।